महिला आरक्षण बिल को लेकर जहां बीजेपी 2024 के चुनाव में आम जन को लुभाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पूरी तरह पलटवार करने में तैयार है। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस ने आज पूरे देश में पत्रकार वार्ता कर अपने पक्ष को पत्रकारों के समक्ष रखा। इस क्रम में आज वाराणसी में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता परिणीति शिंदे ने पत्रकार वार्ता के दौरान परिणीति शिंदे ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी का यह महज एक जनता के साथ छलावा है। इसको लेकर कांग्रेस ने पहले ही 1989 में राजीव गांधी के द्वारा पंचायत चुनाव में महिलाओं को लेकर आरक्षण लागू कर 33% का आरक्षण दिया था। यह महिला आरक्षण बिल पूरी तरह कांग्रेस के द्वारा पहले ही लाया जा चुका है। मनमोहन सिंह की सरकार में इसे पूर्व भी लाया जा चुका था। उस वक्त राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से लोगों ने पास होने में इसका विरोध दर्ज कराया, जिसकी वजह से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका। वहीं भाजपा पर हमलावार होते हुए कहा कि भाजपा झूठ को भी पूरी सच्चाई के साथ बयां करती है। जो महिला आरक्षण बिल अभी लोकसभा में पास किया गया है, इसका सारा क्रेडिट जो है, जो श्रेय है, वो कांग्रेस पार्टी को जाता है, क्योंकि 1989 से हम लड़ रहे हैं। 1989 में आदरणीय राजीव जी ने महिला आरक्षण बिल, जो 33% महिलाओं को आरक्षण ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका में मिला था, जिसके वजह से 15 लाख महिला, और सिर्फ कांग्रेस की नहीं लेकिन अक्रॉस पार्टी लाइंस 15 लाख महिला इलेक्शन लड़ी थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। आज 15 लाख महिला उस बिल के कारण हमारे देश में अलग अलग गांवों को, बस्ती में, मोहल्ले में प्रतिनिधित्व कर रही है। और जब मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल विधानसभा और लोकसभा में लाया था, तो ये बिल बीजेपी के तमाम सांसदों ने इसका लोकसभा में अपोज किया था। हमने राज्यसभा में बहुमत नहीं होते हुए भी ये बिल लाया था, लेकिन तब योगी जी जो आपके मुख्यमंत्री है, वो रिकॉर्ड पे गए थे कि 99% बिल का हम अपोज करेंगे। और आज जब इलेक्शन आया है और कर्नाटक का नतीजा देखने के बाद, भारत जोड़ो यात्रा का जो यश है वो देखने के बाद, मेरे ख्याल से जैसे कहते हैं कि लास्ट आखिरी अस्त्र मोदी जी के पास जो था वो महिला आरक्षण बिल था। लेकिन वो भी एक बड़ा जुमला है, क्योंकि वो आरक्षण बिल के नीचे 2 चीज़ें लिखी गई है कि जब तक अगली कास्ट सेंसस नहीं होती है या जब तक डिलिमिटेशन नहीं होता है, तब तक ये बिल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और आप जानते हो कि ये होने में 10 साल लगने वाले, तो ये बिल अभी इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं होने वाला है। तो ये सिर्फ चुनाव के पहले दिखाया हुआ मोदी स्टाइल और टिपिकल मोदी स्टाइल में एक गाजर है। अगर कोई चीज़ इनको बहुत अच्छी तरह आती है तो वो झूठ बड़ी सच्चाई से बोलते हैं, और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि एक आई वॉश है। डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। आखिरी अस्त्र इनके पास ये था महिला आरक्षण बिल, लेकिन ये लागू होने वाला नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी की मांग है कि ये बिल ताबड़तोड़ लागू हो। 2024 के चुनाव में 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में टिकट्स मिलने चाहिए। ये 10 साल वाला जुमला आप लोगों को और कितना मूर्ख बनाएंगे। और जबकि महंगाई से हमारी देश की महिला मारी हुई है, आप अभी उनको गाजर दिखा रहे हैं महिला आरक्षण का, वो भी गाजर क्योंकि 10 साल बाद लागू होने वाला है। तो ये जैसे आप जानते हैं टिपिकल इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो है। और जबकि महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो कठुआ हो, चाहे वो लखीमपुर या अभी मणिपुर हो, या हमारे रेसलर्स हो जिनके ऊपर बृजभूषण ने इतनी नीचे तरह से अत्याचार किया था, इनके बारे में मोदी जी कुछ नहीं बोलते नहीं है। उनके महिला सांसद जो है, खास करके स्मृति ईरानी जी, जब राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर कुछ आता है तो वो बड़ी इमोशनल होके बोलती है, लेकिन इमोशनल महिलाओं के ऊपर जब कोई अत्याचार होता है तब वो नहीं बोलती है, क्योंकि इनकी जो थिंकिंग है वो महिलाओं के अगेंस्ट वाली थिंकिंग है। वो विमेंस रिजर्वेशन नहीं, लेकिन रिजर्वेशन अगेंस्ट विमेन वाली इनकी थिंकिंग है। और उसी तरह से जब भाजपा
समर्थन करती है जब किसी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, क्योंकि ये चुप बैठती है। चुप बैठना और समर्थन करना मेरे ख्याल से एक ही चीज़ होती है। और जब ये कर नहीं सकते हैं, जब महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार होते हैं उसके बारे में बोल नहीं सकते, लेकिन दूसरी तरफ महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं जो 10 साल बाद इम्प्लीमेंट होने वाली है, तो अब ये जाहिर सी बात है, ये पूरा एक झूठ बोलने का उनका तरीका है और ये जुमला है। और हम ये आह्वान करते हैं कि ये बिल जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो। अगर आपको सच में महिलाओं के बारे में थोड़ी भी सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता है, तो आप ज़रूर महिला आरक्षण बिल इम्प्लीमेंट करें। 2024 में क्या देखा जाएगा? कांग्रेस खड़ी है कि नहीं? 2024 में आप देख सकते हैं कि कर्नाटका में हमारे तरफ बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, तेलंगाना में भी ग्राफ हमारा बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी ग्राफ बढ़ रहा है। और ये देख के मोदी जी का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है और पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक रही है। और ये सब देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 2024 में ज़रूर जीत कांग्रेस की हो। बात करें और भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेस। बात करें राहुल गांधी जी लगातार बसपा सांसद से मिलने, क्या उनको भी पार्टी में आने की संभावना है? जिस तरह से बसपा सांसद की अगेंस्ट बोला गया, हमारी एक नई लोकसभा, नई बिल्डिंग में, सुप्रीम जो हमारी पार्लियामेंट है, जो सबसे पवित्र है, जबकि मोदी जी ने जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर हुए थे तब वो सर झुक के पार्लियामेंट का जो पहला कदम होता है, ये स्टेप होता है, उसके ऊपर सर झुका के मत्था टेके थे। और उसी पार्लियामेंट में उसके ही सांसद ने इतनी गंदी गालियाँ दी, ये हमारे लिए एक शर्मनाक बात है। और